हालिया फैसले ने वैवाहिक विवादों में क्रूरता की कानूनी परिभाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी बहस को जन्म दिया है। दरअसल अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पति द्वारा पत्नी पर आर्थिक या वित्तीय प्रभुत्व मात्र को अपने आप में आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता, जब तक कि उससे पत्नी को कोई ठोस मानसिक या शारीरिक क्षति न पहुंचे हो। ये टिप्पणी दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से चल रही न्यायिक चिंताओं की कड़ी में एक और अहम जोड़ मानी जा रही है। ये फैसला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया, जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया गया। मामला दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से जुड़ा था, लेकिन अदालत ने तथ्यों की बारीकी से जांच करने के बाद ये पाया कि लगाए गए आरोप उस स्तर के नहीं थे जिनके आधार पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके। अदालत का कहना था कि वैवाहिक जीवन में रोजमर्रा के तनाव, मतभेद और आर्थिक प्रबंधन को लेकर असहमति को सीधे सीधे क्रूरता की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। इस पूरे ही मामले में महिला का आरोप था कि उसका पति घरेलू खर्चों का अत्यधिक किफायती और सख्त हिसाब रखता था और उसे एक्सेल शीट में हर खर्च दर्ज करने के लिए मजबूर करता था। महिला का यह भी कहना था कि जहां एक ओर उसे घरेलू खर्चों के लिए सीमित धन दिया जाता था, वहीं पति अपने माता पिता और भाई बहनों को व्यापारिक उद्देश्यों के नाम पर लाखों रुपए भेजता था। महिला ने इसे अपने ऊपर आर्थिक नियंत्रण और मानसिक उत्पीड़न के रूप में प्रस्तुत किया और इसे दहेज उत्पीड़न व क्रूरता की श्रेणी में रखने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का मूल्यांकन करते हुए कहा कि पति द्वारा परिवार की आय और खर्चों का प्रबंधन करना, भले ही वह अपनी पत्नी को असहज या अनुचित लगे, अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं बन जाता। अदालत ने कहा कि यदि ऐसे मामलों को आपराधिक मुकदमेबाजी का आधार बना दिया जाए तो विवाह संस्था के भीतर उत्पन्न होने वाले हर तनाव और मतभेद को अपराध की तरह देखा जाना लगेगा, जो कानून की मंशा नहीं है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A या अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत क्रूरता और उत्पीड़न के आरोप तभी टिक सकते हैं जब आरोपों में अपराधों की एक स्पष्ट और निरंतर श्रृंखला दिखाई दे। केवल छिटपुट घटनाएं, सामान्य वैवाहिक तकरार या आर्थिक प्रबंधन को लेकर असहमति आपराधिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। न्यायालय के मुताबिक अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि किस प्रकार के कृत्यों से पीड़िता को गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान हुआ था। इस फैसले में अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल कई बार हिसाब बराबर करने या व्यक्तिगत प्रतिशोध साधने के लिए किए जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि आपराधिक मुकदमेबाजी को बदले का हथियार नहीं बनाया जा सकता। कानून का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना है, न कि वैवाहिक विवादों में एक पक्ष को दूसरे पर दबाव बनाने का साधन उपलब्ध कराना है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब देश में धारा 498A और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। विभिन्न न्यायिक मंचों पर पहले भी ये कहा जा चुका है कि इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को वास्तविक उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन अगर इन्हें बिना ठोस आधार के लागू किया जाए तो इससे न केवल निर्दोष लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कानून की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं या प्रभावित होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ होने वाली वास्तविक क्रूरता या उत्पीड़न को कमतर आंकने के लिए नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि किसी मामले में ये साबित होता है कि पति या उसके परिवार के द्वारा महिला पर लगातार मानसिक या शारीरिक अत्याचार किया गया, दहेज की मांग की गई या उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, तो ऐसे मामलों में कानून पूरी सख्ती से लागू होगा, लेकिन हर वैवाहिक असहमति को आपराधिक रंग देना न्यायोचित नहीं है। अदालत के अनुसार विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसमें 2 अलग अलग व्यक्तित्व, आदतें और सोच के लोग साथ रहते हैं। इस दौरान मतभेद होना स्वाभाविक है। आर्थिक निर्णय, खर्चों की प्राथमिकताएं और पारिवारिक दायित्वों को लेकर असहमति अक्सर देखी जाती है। यदि इन सभी बातों को आपराधिक कानून के दायरे में ले जाया जाए तो अदालतें ऐसे मामलों से भर जाएंगी
जो वास्तव में आपसी संवाद और पारिवारिक समझ से सुलझाए जा सकते हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों और जांच एजेंसीज को भी एक तरह का संदेश दिया है कि वे ऐसे मामलों में यांत्रिक तरीके से एफआईआर दर्ज करने या आरोप तय करने से बचें। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों की गंभीरता और निरंतरता का आकलन करना आवश्यक है। केवल आरोप लगाने भर से किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फैसला भविष्य में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इससे एक ओर तो वास्तविक पीड़िताओं को न्याय मिलने का रास्ता स्पष्ट होगा, वहीं दूसरी ओर कानून के दुरुपयोग पर भी अंकुश लग सकता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इस फैसले से अदालतों को ये विवेक मिलेगा कि वे हर मामले को एक ही तराजू से ना तौलें, बल्कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय समाज में पारिवारिक और आर्थिक भूमिकाओं को लेकर लंबे समय से पारंपरिक सोच रही है, जहां कई घरों में पुरुष परिवार की आय और खर्चों का मुख्य नियंत्रण होता है। बदलते समय में इस व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर बढ़ा है। ऐसे में अदालत का ये कहना है कि आर्थिक नियंत्रण अपने आप में आपराधिक क्रूरता नहीं है, एक संवेदनशील लेकिन संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। ये फैसला ये भी संकेत देता है कि न्यायपालिका वैवाहिक विवादों को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में भी देख रही है। अदालत ने ये मानने से इनकार किया है कि हर असमानता या असंतोष अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बजाय उसने ये स्पष्ट किया कि कानून की दहलीज पार करने के लिए उत्पीड़न की गंभीरता और उसके प्रभाव को ठोस रूप से दिखाना आवश्यक है। अंततः ये निर्णय उन मामलों में एक नजीर के रूप में सामने आ सकता है जहां वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को आपराधिक कानून के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख न केवल न्यायिक विवेक का परिचायक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अदालतें कानून के संतुलित और जिम्मेदार उपयोग को लेकर सजग हैं। ये फैसला एक और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है, तो दूसरी ओर ये सुनिश्चित करता है कि आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में हो जहां वास्तव में गंभीर अन्याय और उत्पीड़न हुआ हो। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।